हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बिहार डीएलएड का 2 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 2 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं 2 अप्रैल की पहली शिफ्ट में कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्थूल का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए, स्थूल का विलोम शब्द होता है सूक्ष्म। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि कमल नयन में कौन सा अलंकार है। कमल नयन में हो जाएगा रूपक अलंकार। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। देखिए, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम जो तारा है ना, वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। देखिए, प्रोक्सिमा सेंटोरी पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है और सूर्य के अलावा सबसे निकटतम सितारा है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अल्फा सेंटोरी दूसरा सबसे निकटतम सितारा है जो पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। अब आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अल्फा सेंटोरी सूर्य के सबसे निकटतम तारा है, पृथ्वी के नहीं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष 1600 ईस्वी में हुई थी। 1609 ईस्वी में कप्तान विलियम हॉकिंस सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे। तो ये अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है पेपर में। जो विलियम हॉकिंस था, ये जहांगीर के दरबार में ये कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए कब आया था। तो 1609 ईस्वी में आया था। दूसरी बात, आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जहांगीर द्वारा एक फरमान जारी किया गया था जिसमें सूरत में एक कारखाना बनाने के लिए अंग्रेज़ों की अनुमति दी गई थी। 1613 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक स्थायी कारखाना स्थापित किया गया था और 1616 में कंपनी ने दक्षिण में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। 1616 में कंपनी ने दक्षिण में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया था भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और इस कृत्य को धम्मचक्र पवतन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इस कृत्य को कहा जाता है धम्मचक्र पवतन कहा जाता है। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है ना, पाली भाषा में दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था, ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पाली भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ये तो आप लोगों को पता ही हो गया। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 भिक्षुओं को दिया जिन्हें धम्मचक्र पवतन सुत कहा जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो इस सारे फैक्ट जो हैं आप इन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं से सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि बल का गुणनफल क्या होता है। तो बल का गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था वा से वट, वा का उच्चारण स्थान पूछा था। देखिए, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो कंठ वर्ण होता है, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, जैसे कि आ, बड़ा आ स्वर, का, खा, गा, घा, डा, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, कंठ से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं का, खा, गा, घा और डा। तालु की अगर हम बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है उन्हें तालु पे व्यंजन कहते हैं, जैसे कि चा, छा, जा, झा, या और शा। मूर्धा वर्ण की अगर हम बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धा वर्ण कहते हैं, जैसे कि टा, ठा, डा, ढा से ढक्कन, ड़ा खाली, रा और सा षटकोण।
दंत वर्ण की अगर हम बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग दंत से स्पर्श करता है उन्हें दंत वर्ण कहते हैं, जैसे कि ता, था, दा, धा, ना, ला और सा। ओष्ठ की अगर हम बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में दोनों होंठ स्पर्श करते हैं उन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं, जैसे कि पा, फा, बा, भा और मा, ये सभी जो हैं ये ओष्ठ वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, अगला है नासिक वर्ण। तो नासिक वर्ण यानी जिन वर्णों का उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है उन्हें नासिक वर्ण कहते हैं, जैसे कि डा, या, ण, न, मा, ये आपके नासिक वर्ण हो जाएंगे। तो ये सारे आपको ध्यान रखने, क्योंकि हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं वर्ण से। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचानन शब्द में कौन सा समास है। तो 5 हैं आनन जिसके, यानी कि शंकर भगवान, 5 आनन है जिसके यानी शंकर भगवान, यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, बहुप्रिय समास हो जाएगा। जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहाँ पर आपका बहुप्रिय समास हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए पीताम्बर, पीला अंबर है जिनका यानी भगवान विष्णु, लंबोदर, लंबा उदर है जिनका यानी गणेश। जैसे कि मान लीजिए दशानन, दश आनन है जिनके अर्थात रावण, ये प्रसिद्ध व्यक्ति है। जैसे कि इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला यानी मेघनाथ, ये प्रसिद्ध व्यक्ति है। तो यहाँ पर आपका बहुप्रिय समास हो जाएगा। ठीक है, सेशन को बस शेयर कर दीजिए बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अंग्ल वर्षा क्यों होती है। अंग्ल वर्षा होने का कारण क्या है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण होती है जो तब शुरू होती है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे यौगिक हवा में छोड़े जाते हैं। एक क्वेश्चन था कि चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। देखिए चूहा मारने का जो जहर है ना पोटेशियम साइनाइड से बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन बॉक्साइट का अयस्क से पूछा गया था। तो देखिए एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत और इसमें एल्यूमिनियम खनिज गिब्साइट, बोहेमाइट और डायस्पोर शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समांतर सरकार कहाँ बनी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समांतर सरकार बलिया में बनी थी। बलिया, पटना बोल सकते हैं इसको, पटना, बलिया और पटना में बनी थी, क्योंकि बलिया जो है वो उत्तर प्रदेश में है और पटना ये आपके बिहार में है। ठीक है, 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे सत्र में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये तो फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने भारतीयों के लिए करो या मरो और अंग्रेजों के लिए भारत छोड़ो का आह्वान किया। इस आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों पर समांतर सरकारें बनी, बलिया उत्तर प्रदेश, ताम्बुलक बंगाल, सतारा महाराष्ट्र, कल्चर उड़ीसा आदि। आंदोलन को अतः अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया था। तो इतने ही क्वेश्चंस हमको मिले थे। अगर आपको और भी क्वेश्चंस याद हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। और अगली जो हमारी वीडियो आएगी सेकंड शिफ्ट का पेपर जब आप लोगों का होगा उसमें सारे क्वेश्चन मैं मेंशन कर लूँगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपको याद हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।